स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल दी कोचिंग रूम पे, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपके लिए थोड़ा सा टफ वाला चैप्टर है, उसका नाम है मेंसुरेशन। इस मेंसुरेशन चैप्टर में आपने हमारे साथ क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले पेरीमीटर, एरिया, फिर उसके बाद हमने 3D शेप्स में आ गए थे जो थी क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। सिलेंडर क्या था पढ़ लिया था सर, समझ लग गया था कि उसका सरफेस एरिया ढूंढा था हमने, सबका सरफेस एरिया। अब बात आती है सर, चैप्टर का नाम तो शुरू होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यही पार्ट है हमारा चल रहा। पर सर हमने सरफेस एरिया तो पढ़ लिया कि बाहर से जब हम किसी को उसकी बाहर से लेयरिंग करते, कवर करते, पेंट करते हैं तो कितना उसके सरफेस का सारा ऊपर नीचे इधर उधर से एरिया निकलता है। अब बात करने जा रहे हैं हम सर वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता होगा सर? यहाँ दिख रहा है आपको वॉल्यूम, कुछ लिखा हुआ है। वॉल्यूम माने कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है बताते हैं। जरा एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आपको इसका मतलब पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम सर आपने सब कुछ तो पढ़ा दिया, अब लास्ट टॉपिक दिख रहा है हमें बुक में, वॉल्यूम। वॉल्यूम माने कैपेसिटी। कैपेसिटी माने कि किसी चीज के अंदर, जैसे हम बाउल ले लेते हैं या फिर हम कोई बॉक्स ले लेते हैं, उस बॉक्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि अगर हम उसके अंदर कुछ ना कुछ डाल दें तो जब पूरा भर जाएगा तो कितनी चीजें उसके अंदर, कितना भार उसके अंदर जब हमने भर दिया, कितनी कैपेसिटी उसकी हो गई, उसको बोलेंगे वॉल्यूम। सर कुछ कुछ बना के रखा है आपने, ये शेप है, इसको हम मान लेते हैं एक्वेरियम, ठीक है। इसके अंदर मछलियां हैं। लो सर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है ना, क्या मछलियां बना रहे हो सर? ठीक है, ऐसे ऐसे मछलियां जा रही है। अब ये मछलियां क्या है, ये क्या देखिए आपको एक्वेरियम, इससे क्या लेना देना होगा सर? उसको हमने पानी से भरा। किससे भरा? पानी से। सबसे पहले इसको हमने पानी से भरा। जब ये पूरा इसको हम भर देंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस एक्वेरियम का क्या वॉल्यूम है। ठीक है सर, इसका मतलब हमने ये ढूंढा कि इसके अंदर कितना पानी डाला जा सकता है। बिल्कुल सर आपकी बात ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। पर इसको कैसे निकालेंगे, कैसे? ये तो हम डाल के फिर इसको कहीं और पानी को बाहर रख के समझेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, पानी को नहीं, हमने ये जानना है कि इसकी खुद की कैपेसिटी कितनी है। चाहे इसमें बाद में पानी भरो, मिट्टी भरो, जो मर्जी भरो, जो आपका मन करे। सर वो कैसे जानेंगे? बड़ा ही आसान है, सबसे इजी है ये निकालना। क्या निकालना? वॉल्यूम निकालना। सर ये किसकी शेप है? ये हमने मान लिया क्यूबॉइड की शेप है। ठीक है सर, क्यूबॉइड में हमने पढ़ा था एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, एक हाइट होती है। अरे कुछ नहीं करना है, इसका एक ही फॉर्मूला है, वो है कि इसकी तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या सर? इसकी तीनों, आपने बोला था कि मल्टीप्लाई करो डायमेंशंस को तो एरिया बन जाता है। हमने तब निकाला था एरिया किसी फ्रंट की चीज का, जैसे स्क्वायर का, फिर रेक्टेंगल का। पर जब बात आती है 3D शेप्स की, तो 3D शेप्स में तो हमने बाहर से सरफेस एरिया निकाला था। बिल्कुल सही बात है सर। अब आप क्या बता रहे हो कि इसकी डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दें? अरे हाँ, हमने निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम माने भी ये मान लो एक कमरा है, रूम है, इस रूम में कितनी हवा भर सकते हैं, वो कैसे पता चलेगा? इसकी क्या डायमेंशंस है? एक नीचे लेंथ, एक जो चौड़ाई ब्रेड्थ, एक लंबाई हाइट। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, हमारा वॉल्यूम बन जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? लेंथ दी हुई है 10 की, ब्रेड्थ दी हुई है 4 की, हाइट दी हुई है 6 की। ठीक है सर, तो कैसे करें? सिंपल, वॉल्यूम निकालना ना हमको, वॉल्यूम निकालना है तो तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दो। 10 into 4 into 6 that is
240, ये क्या निकला सर 240, ये मान लो सेंटीमीटर में होगा, इस सेंटीमीटर क्यूब में निकल आएगा। ये क्या है सर, दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर। अच्छा सर निकाल लिया, क्यूबॉइड का क्या निकला, वॉल्यूम निकल गया। सर ये क्या बना के रखा हुआ है, ये बना के रखा है हमने क्यूब। व्हाट इज क्यूब, स्क्वायर शेप में 3D फिगर। अब इसके अंदर हम भर रहे हैं, मान लो एक बॉक्स है जो दुकानदार भी यूज करते हैं सारे, जिसमें चिप्स वगैरह आते हैं, कुछ भी एक बॉक्स है क्यूब शेप का, उसके अंदर हमने और छोटे छोटे बॉक्सेस भरने हैं या कोई भी छोटा छोटा सामान भरना है जिससे वो पूरा भर जाए। तो हमने पहले ये निकालना है कि उसकी खुद की कैपेसिटी कितनी है, कि उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है सर, आपने बोला था सारी डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी तो सारी सेम होती है, साइड साइड साइड, तो बिल्कुल आपको वही करना है, साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज एस क्यूब। तो अगर सर इसकी साइड भी होगी 6, ये भी 6 होगी, फिर ये भी 6 होगी, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये क्या आ गई 6 6 36, 36 6 216 होता है। अरे बोलो, बताया तो करो, बताते नहीं हो, फटाफट कैलकुलेशन बनाया करो। 36 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 36, 6 2 6 18 19 20 21 216 आ गया, फटाफट किया करो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो अब हमें पता लगा, क्या पता लगा सर, कि इस क्यूब के अंदर हम कितना कैपेसिटी भर सकते हैं, दैट इज 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है सर, पता लग गया, ये भी बड़ा इजी था। ये क्या निकला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो। अरे 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 अरे, क्यूब हो गया, क्यूब क्या हो गया। लास्ट चीज जो हमारी शेप दिख रही है सर, ये क्या दिख रहा है, ये कैन दिख रहा है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी, आप अब कोक की बात कर रहे हो, पिछली में फैंटा ले आए थे, पैसा मिल रहा है सर को पैसे। अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी कंपनी हमें कहाँ पैसे देगी, हम तो खुद इस पे खर्चा कर रहे हैं। ये कोक को पी रहे हैं जिसमें क्या भरी रहती है, ज्यादा से ज्यादा गैस भरी रहती है। अच्छा, तो निकालने के जा रहे हैं सर, मैंने आपको कोक का कैन पकड़ाया और पूछा बताओ इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कोक को भरने की। आपने ऐसे घुमाया, पीछे लिखा हुआ था पढ़ने। अरे अगर मैं आपको कहूं कि आपने कैलकुलेट करना है कि इसका वॉल्यूम कितना है, सर कैसे करेंगे, हमें क्या क्या पता होता है, हमें क्या दिया होगा, ये मान लो एक हम ड्रॉ कर रहे हैं, भी इसका हमें रेडियस दिया होता है, एक इसकी हाइट पता होती है। ठीक है सर, इससे निकल जाएगा। अरे क्यों नहीं निकलेगा, मैंने आपको बोला है डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना है। डायमेंशन क्या क्या है, एक यहाँ पे r है, एक यहाँ पे r है, एक h है, बस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। याद रखो मेरी सबसे पहले वाली बात, जहां सर्कल दिखा पाई वहां पे दौड़ता दौड़ता आएगा। तो कहने का मतलब है सर एक पाई भी लेना है। हम सबको क्या करते हैं, डायमेंशन कितनी थी, 4 पाई था, 2 r थे, एक h था, इनको क्या करते हैं, आपने बोला था मल्टीप्लाई करना है हर डायमेंशन को, पाई मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय h, तो क्या बन गया, पाई r 2 है तो इनको r स्क्वायर लिख दो, h लिख दो, फॉर्मूला तैयार। बस इतना सा हमारा काम था। ये क्या बन गया सर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बस हो गया, बिल्कुल हो गया। हमें रेडियस बताया था मान लो 3, हमें हाइट बताई थी मान लो 7, तो हमने फॉर्मूला लगाया 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3 × 3 × 7, तो ये और ये कट गए, 3 0 9 9 2 18 9 2 18 9 198 सेंटीमीटर क्यूब हमारा निकल के आ गया वॉल्यूम ऑफ ये कैन, जिसमें हम इतनी भर के कोक पी सकते हैं। अरे इसको कन्वर्ट कर देंगे ना ग्राम में, वो हमारे अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, वीडियो उस पे भी दे दूंगा आपको, सेंटीमीटर टू मीटर, मीटर टू मिलीमीटर या ग्राम, जिस चीज में किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा वो भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल आपके चैप्टर के लिए आपको यही जानना जरूरी था कि वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे बनता है। उसको याद रखने की बजाय याद
करने की बजाय हम उसको समझ लेते हैं कि कोई भी फिगर आ गई, उसकी जितनी डायमेंशन होंगी हमने उनको मल्टीप्लाई कर देना है, वो हमारा बन जाएगा वॉल्यूम। आपको ये चीज समझ लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए और चैप्टर को फोड़ आइए जल्दी से एग्जाम्स में। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में नए कंसेप्ट से द कोचिंग रूम में।